कैन यू बिलीव कि कर्म हमारे और आपके भी कर्म बंधे हुए हैं, एक दूसरे से सुनना बोलना चल रहा है। सो जितने भी रिलेशन हैं, जितने भी लोग हमसे इंटरेक्ट होते हैं, हम उनसे होते हैं कहीं भी, तो खाली रिश्तेदार ही नहीं, एवरी सिंगल पर्सन एंड प्लेसेस वी गेट इनटू इस कर्मास, हमारे कर्मास होते हैं। लेट्स टॉक इन डिटेल। खड़ा है ना बंदा और उस डॉग के साथ, वो मेरी जगह है जहाँ से मैं बातें करती हूँ, क्वाइट होता है। आज मैं बहुत लेट हो गई, 2 घंटा लेट हो गई आने में, तो अभी थोड़े से लोग आते रहेंगे। एक तो वो होता था डॉग वाला, पता नहीं वही है कि दूसरा, जाके देखते हैं फिर। एनीवे एक आध तो कोई बुरा नहीं है, इतना डिस्टर्बेंस नहीं होती। जितना बहुत लोग आए जाएँ तो ना थॉट्स की गाड़ी रुक जाती है, उनकी तरफ ध्यान चला जाता है, वो लोग कुछ बात करते हुए दौड़ते हुए निकलते हैं। तो चलो देखते हैं आज की चौपाल में क्या बात बनती है। चलो लेट्स गो। बिल्कुल रेडी बैठा है मुझे भौंकने के लिए। वो जगह है चबूतरा मेरा, जहाँ से मेरी चौपाल लगती है अदृश्य लोगों के साथ। पिछले 2 दिनों से मैं हरे कृष्णा यूट्यूब वीडियोस वॉच कर रही हूँ। आई थिंक फर्स्ट नेम सुनीता, लास्ट नेम तो याद है पुरोहित। कल मेरे को फर्स्ट नेम याद था से लास्ट नेम याद किया, अब लास्ट नेम पक्का याद रह गया। एनीवे वो लाइफ कोच है, उसका मैं सुन रही थी। मैं सिस्टर शिवानी का भी बहुत सुने हैं, तो उनसे अलग सीख मिली। और वर्डिंग होते ना किसी किसी के कैसे बोलते हैं, तो उससे जो समझ में आई मेरे को कि भाई इट्स सो इंटरेस्टिंग कि हमारे जो लोग लाइफ में आते हैं, मतलब जैसे कहो सबसे पहले लेते हैं पेरेंट्स को। पेरेंट्स होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, सिस्टर ब्रदर्स होते हैं, फिर फ्रेंड्स होते हैं, एंड देन शादी होती है तो हस्बैंड वाइफ, देन इन लॉज बोथ साइड्स के, और सारे मतलब खाली फादर इन लॉ मदर लॉ नहीं, सिस्टर इन लॉ, सब कुछ वो हमारे कर्म से बंधे हुए हैं। वो बता रही थी कि उसने जन्म अपने जो भी क्लाइंट होते हैं उनकी जन्म पत्रियाँ मिलाई हैं। वाइफ की जन्म पत्री में जैसा हस्बैंड का व्यवहार या जो भी पर्सनैलिटी थी, वो उसके हस्बैंड की जन्म पत्री जब देखी उसमें भी ऐसा ही था कि उसकी वाइफ ऐसी होगी। तो अभी मैं डिफरेंट तरीके से सोच बनी, मतलब ये तो पता था पर फिर भी कुछ स्विचिंग तो हुई है मेरे माइंड में और अंडरस्टैंडिंग में, जो अब और बेटर हो गई है। तो वो कहती है जितने भी तो जो हमारे बुरे एक्सपीरियंस होते हैं या अच्छे होते हैं, वो सब हमारे कर्मों के हिसाब से होते हैं। हमने बुरा किया होगा पिछले जन्म में उनके साथ, तो इस जन्म में हम भुगतेंगे, और हमने अच्छा किया है तो हम सुख भोगेंगे। होता ना कभी कभी कि वो बंदा कितना अच्छा है, कितनी अच्छी है, उसने ऐसे हेल्प करी, उसने वैसे हेल्प करी, या और एक जान ना पहचान बिना बात के मेरे पे भड़क गई वो, या भड़क गया, है ना। होता है कभी कभी जैसे टैक्सी ड्राइवर, ऑटो वाला, जिनसे आप और आगे नहीं मिलोगे, या जॉब पर होता है उनसे कभी कभी मिलते, एकदम से आप पे अटैक कर देते हैं और आपको समझ नहीं आता अरे मैंने क्या कहा, ये ऐसा क्यों बोल गया या बोल गई। तो अब समझ में आया पिछले जन्म में कुछ, तो अब समझ में आ गया हम कूड़ा फेंका होगा पिछले जन्म में, तो इस जन्म में हम पे कूड़ा आ जाता है। तो अब मैं उस तरह से देखूंगी और चीज़ों को समझूंगी। वैसे मैं बहुत अंडरस्टैंडिंग करती, फिर भी मेरे को जो परेशानी माइंड में हो जाती ना, उस पर वर्क करूँगी तो अब परेशानी कम होएगी कि भाई इसने ऐसे क्यों बोल दिया, आराम से भी तो बोल सकते थे। तो मतलब मैं तो अपने सिचुएशन में देख रही हूँ, फिर और बातें करूँगी। तो दैट मीन्स खाली हस्बैंड वाइफ और बच्चे ये सब ही नहीं, हमारे टेनेंट हैं, लैंडलॉर्ड हैं, ये भी हम कर्म से बंधे हैं। तो जैसे कि मेरा लैंडलॉर्ड अब एक्स होने वाला है, लैंडलॉर्ड सून, क्योंकि ये बस लास्ट मंथ है, फिर सितंबर से मैं कहीं और जा रही हूँ। तो बड़ा नाइस लगा वो, उसकी बीवी भी नाइस लगी। और 1 महीने में मैंने आप पिछले उसमें बताया ही है कि कैसा एक्सपीरियंस हुआ कि भाई, क्योंकि वो हम इंडियन नहीं थे तो वो कल्चरल डिफरेंस था एक्चुअली। नाइस तो अभी भी है, बट बोलने का ढंग, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ना कल्चर की, जैसे मेरे को है, क्योंकि मैं एजुकेशन लाइन में हूँ तो मेरे को कल्चर का ज़्यादा पता है। तो आई थिंक वो अपनी दुनिया में रहते हैं, वो तो दिखता ही है, अपने अपने में रहते हैं, तो दे डोंट नो अबाउट अदर कल्चर। इसीलिए उसको मेरी हींग के तड़के से प्रॉब्लम हुई, और द वे आई टॉक इन माई रूम, उसको वो आवाज़ तेज़ लगती है, उनके रूम तक पहुँचती है। ये 2 इशू थे जिसमें मैंने काट लिए 1 साल।
और अब समझ में आया वो मेरे कर्म थे, अब कर्म ख़त्म हो रहे हैं, दैट्स गुड न्यूज़। और अब दूसरी जगह अट्रैक्शन हो रही है। सो अब मैं लाइफ को ऐसे देखूँगी, अच्छा जाने का समय आ गया, कर्म ख़त्म हो गए, दूसरी जगह जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ कर्म बंधे हैं। अब वो कर्म वाले अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। अच्छे हैं तो अच्छा समय कटेगा, थोड़े जो बुरा किया होगा तो वो लर्निंग लेसन होती है लाइफ की, और कर्म ख़त्म होते हैं। सो दैट्स सो इंटरेस्टिंग कर्म की बात, इज़न्ट इट। मैंने पिछले वीडियोस में कहा था ना, देखो किसकी लॉटरी खुलती है मतलब एज ए लैंडलॉर्ड, और मेरी भी लॉटरी खुलती है। सो अभी हाँ खुली है। मेरे को जैसे कि नेचर पसंद है, ग्रीनरी पसंद है, तो बैकयार्ड बहुत बड़ा है, और वो सब्जियां भी लगाती हैं थोड़ी सी, तो वो एक समर इंटरेस्टिंग होएगा देखने में कि क्या लगाया है, कैसे कर रहे हैं। तो दैट्स डिफरेंट एक्सपीरियंस। और बाकी आपस में है तो भाई ऐसे तो आप देखो तो सब कुछ अच्छा ही लगता है, और अपनी कोशिश तो रहेगी भाई, पता है ना, क्योंकि कर्मों का बंधन। सो बहुत समझ से रहना है, और बाकी ऊपर वाले का है, और अपने कर्मों का बंधन तो समझ में आ ही गया। तो अभी नेक्स्ट मंथ से आपको मैं अलग जगह दिखाई दूँगी। वहाँ पे बैकयार्ड अच्छा है, तो वहाँ घर से भी आराम से कर पाऊँगी वीडियोस। सो अभी थोड़ी थोड़ी पैकिंग शुरू कर दी है, जिससे कि मेंटली रेडी हो जाऊँ कि भाई जाना है, और एक्स्ट्रा और निकाल रही हूँ। आई थिंक 2 साल और, उसके बाद और कम कर दूँगी। अभी जॉब है ना, तो कपड़े और रखने पड़ते हैं। मेरा मन है बहुत कम करने का, जस्ट 2 सूटकेस और 2 पैकेट, दैट्स इट। मेरे को और का नहीं है, तो 2 साल बाद ये करने वाली हूँ मैं। कितना रिलीफ होएगा, पता ही ऐसा फील होता है जैसे घर गंदा हो, उसको साफ़ कर दिया हो। ऐसी जो सामान होता है ना, मतलब मेरे जैसे और लोग भी हो सकते हैं, या कुछ लोग अजीब लगता है, वो भी ना रखा तो ज़मीन पे है, पर लगता है जैसे सिर पे बैठा हुआ है तो ये मेरा आज का ये था, थोड़ा सा कर्म के ऊपर। और मैं वो सीरीज़ वॉच कर रही हूँ, डिफरेंट एंग्जाइटी के ऊपर भी थे उसके, तो वो भी एक अंडरस्टैंडिंग है अलग तरह की। और लोगों से सुना है वो अलग था, इसका अलग है, क्योंकि मैं भी एंग्शियस हो जाती हूँ। जैसे वो लैंडलॉर्ड ने चिल्ला के बोला तो मैं को एंग्जाइटी आ गई, क्योंकि ना मेरे से बचपन में किसी ने ऐसे डांट टपट के नहीं बोला, तो इसलिए मैं जब बड़ी हुई तो जब भी कोई डांट के बोलता है, वो मेरे को ना पहले डर आता था, अब एंग्जाइटी आती है। क्योंकि डर तो नहीं है, पता है, पर मेरे को एंग्जाइटी हो जाती है, जिसमें मेरे को दिल में धड़कन बढ़ जाती है थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए, फिर वो ठीक हो जाती है। तो ये हो गया है। तो अभी तो बहुत लाइफ समझ में आ रही है, इंटरेस्टिंग हो रही है, और आगे और होने वाली है। बस 2 साल और नौकरी कर लूँ, उसके बाद तो पूरा इसी पे लगाना है, अपने स्पिरिचुअल पाथ पर, और फिर आपसे बातें होती रहेंगी। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी होगा, तो बाय कर लेती हूँ, बाय।